ओके गाइस, तो आज हम बात करते हैं रिएक्टर के बारे में। ओके, रिएक्टर्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं आपको बता देता हूँ क्या होते हैं। तो आपने कभी फिजन और फ्यूजन के बारे में पढ़ा होगा। फिजन क्या होता है? आपने परमाणु के बारे में पढ़ा है। परमाणु एटम्स होते हैं जैसे, ठीक है। तो उसके अंदर जैसे कोई छोटा एटम है, ठीक है। दो छोटे छोटे एटम्स, ठीक है, जब मिलकर एक बड़ा एटम्स बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन या सलियन, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के दो एटम मिलेंगे और हीलियम का एटम बनाएंगे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजन या सलियन, ठीक है। उससे जो एनर्जी हीट जो बाहर निकलती है, ठीक है। जैसे सन पर हो रहा है, ठीक है, सन पर क्या हो रहा है? सलियन हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर हाइड्रोजन के दो एटम्स मिलकर हीलियम का अणु बनाते हैं, ठीक है। सन में कितने हीलियम परसेंट है? 26.5% जो है वहाँ सन में हीलियम है, ठीक है। और जो बचा है आप देख सकते हो 74 समथिंग, ये क्या हो गया है? हाइड्रोजन है। ओके, तो वहाँ पर क्या हो रही है? सलियन रिएक्शन हो रही है और उससे जो हीट डेवलप हो रही है या प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है? वो आपको दिखती है सनलाइट के उसमें, ठीक है। तो जो सन का टेम्परेचर कितना है? सरफेस टेम्परेचर सन का 6000 डिग्री सेल्सियस है और जो कोर का टेम्परेचर है 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस है। तो ये है सलियन, ठीक है। इतनी हीट प्रोड्यूस होती है सलियन के अंदर और बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है सलियन करने के लिए। बट जो फ्यूजन है, ठीक है, फ्यूजन या विघटन, ठीक है, फ्यूजन या विघटन क्या होता है कि जिसमें एक बड़ा एटम ब्रेक होकर छोटे एटम्स में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। बड़ा एटम दो छोटे एटम्स में ब्रेक हो जाता है और हीट बाहर निकलती है उस टाइम पर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम विघटन या न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, तो और ये रिएक्शन कैसी होती है फ्यूजन वाली? फ्यूजन मतलब टूटना, विघटन होते रहना होते रहना होते रहना, जो कंट्रोल नहीं होगी। पर रिएक्टर ऐसे हैं, रिएक्टर इसीलिए यूज होते हैं कि उसके अंदर उस रिएक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्यूजन की रिएक्शन है जो कंट्रोल नहीं हो सकती, उसे कंट्रोल करने के लिए रिएक्टर बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर रिएक्शन को करवाया जाता है और एक कंट्रोलेबल, ठीक है, इन कंट्रोल उसमें उस रिएक्शन को करवाया जाता है और जो हीट डेवलप होती है उसको यूज हम करते हैं एज इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। ओके, तो हम बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये रिएक्टर है, ठीक है। तो ये रिएक्टर कैसे काम करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि ये है आपके, ठीक है, यहाँ कंट्रोल रोड लगी हुई है, ये रिएक्टर की कोर है। कोर का मतलब यहाँ रिएक्शन होगी अंदर, ठीक है। जैसे यूरेनियम लूँगा, मैं यूरेनियम का लेता हूँ एटम्स, ठीक है, यूरेनियम लेते हैं, उससे रिएक्शन होती है रिएक्टर के अंदर। जो फ्यूल हम यूज करते हैं यूरेनियम ही मोस्टली यूज करते हैं कि या फिर हम प्लूटोनियम यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज करते हैं। ओके, उसमें बहुत ज़्यादा हीट डेवलप होती है। हमने यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 92 है ना, 92। और वैसे जो इसका मास नंबर होता है 238 होता है, पर वो नेचर के अंदर होता है। जो हमें चाहिए होता है वो 235 हम यूज करते हैं, ठीक है। मास नंबर 235 यूरेनियम। तो हम अब जैसे यहाँ हो रहा है, ठीक है, देखो यहाँ से वाटर आ रहा है, फीड वाटर, ठीक है, रिएक्टर की कोर में गया, यहाँ पर क्या रिएक्शन हो रही है, ठीक है। उस रिएक्शन से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो उस हीट से जो वाटर है वो हीट अप होएगा, ठीक है, वो हीट अप होएगा और कहाँ जाएगा? गर्म होकर, ठीक है। अब वो क्या हो गया? स्टीम बन चुका है गर्म होने के बाद। अब वो स्टीम बनकर कहाँ जाएगी? इस टरबाइन के अंदर। यहाँ टरबाइन लगी है, जब ये टरबाइन घूमेगी तो जनरेट होएगा क्या? करंट जनरेट होएगा। उसको फिर हम एज इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं अपने घर पर, ठीक है। जनरेटर क्या होता है? जो करंट को जनरेट करता है, ठीक है। राइट हैंड फ्लेमिंग के रूल पर डिपेंड, हमारे उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इसका लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, राइट हैंड रूल जो है प्रिंसिपल यूज होता है इसके अंदर। वो जनरेटर का मतलब, अब जैसे आपने कभी देखा हो, किसी ने एक्सपेरिमेंट किया हो साइकिल के अंदर, साइकिल के पहिए पर जब हम मोटर लगाते हैं उससे क्या होती है? वो छोटा सा बल्ब जल जाता है एक, किसी ने करके देखा हो ये एक्सपेरिमेंट। तो उस टाइम मोटर क्या काम करता है? जनरेटर काम करता है वो, मतलब कि हम इधर से घुमाएंगे तो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ओके, तो ये है, ऐसे होता है, ठीक है। सारा काम आपने देखो, थर्मल प्लांट देखा होगा, थर्मल प्लांट में भी यही होता है, ठीक है। यहाँ तो हमने क्या किया है कि न्यूक्लियर रिएक्टर यूज किया है, जिससे वो पानी को हमने वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, स्टीम कन्वर्ट कर दिया। और थर्मल प्लांट जैसे कोयल थर्मल प्लांट होता है, उसमें कोयले से वाटर को हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और फिर टरबाइन ऐसे घूमेगी, टरबाइन घूमेगी, फिर जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ओके, और ये रहा कंडेंसर, ठीक है।
जैसे यहाँ पर स्टीम आई, स्टीम, ठीक है, जो आपकी भाप है वो टरबाइन के अंदर आई, फिर वो कहाँ जाएगी, इसको तो घुमा दिया उसने टरबाइन को, फिर वो नीचे आएगी। कंडेंसर का काम क्या होता है, जो स्टीम है उसे कूल करना, ओके, तो वो उसे कूल कर देगी, ठीक है, तो दोबारा से वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर दोबारा से रिएक्टर के अंदर जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस होता है सारा, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ठीक है, ये आपने देखा होगा कभी, ठीक है, थर्मल प्लांट होते हैं ये, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो हमारे इंडिया के अंदर एटॉमिक एनर्जी किसने डेवलप की है, ठीक है, तो होमी जहांगीर भाभा थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। तो उन्होंने ही अपनी इंडिया के अंदर जो है, जो एटॉमिक एनर्जी लाने का काम किया था, ठीक है। तो उन्होंने पहले जो एडवाइस दी टाटा, टाटा ग्रुप को, कि टाटा ग्रुप को एडवाइस दी उन्होंने कि जो है रेडियो एक्टिव जो एटॉमिक एनर्जी है वो अपने देश के अंदर लाई जानी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए फिर टाटा ने क्या किया, टाटा ग्रुप ने टाटा इंस्टीट्यूट, राइट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कब स्टेबलाइजमेंट हुई इसकी, 1945 में, ठीक है। तो 1945 में जो आपका TIFR, ठीक है, TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बना, इसके डायरेक्टर कौन थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ओके, 1945, डेट याद रखना, ये आता है, ओके। और फिर नेक्स्ट, फिर 1954 में, ठीक है, 1954 में जो हमारे जहांगीर भाभा थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने एटॉमिक एनर्जी स्टेबलाइजमेंट ट्रॉम्बे, ठीक है, ट्रॉम्बे, तो AEEIT, ठीक है, इसके क्या हुआ AEET, मतलब कि एटॉमिक एनर्जी स्टेबलाइजमेंट ट्रॉम्बे, ठीक है, जनवरी 1954 में ये बना, ठीक है। पर 1966 में भाभा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी की डेथ हो गई, तो उसके बाद इंदिरा गांधी ने 22 जनवरी 1967 में इसका नाम बार्क रख दिया, ठीक है, बार्क, बार्क की फुल फॉर्म क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ओके। तो ये क्वेश्चन आता है कि बार्क की इसकी स्थापना कब हुई, आंसर में 54 ही होता है, क्योंकि देखा जाए तो 54 में ही बना है, पर ये तो उसका नाम चेंज हुआ है 67 के अंदर, तो ओके। तो ये था आपका बार्क कैसे बना। तो हम बात करते हैं, तो सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था अपनी इंडिया के अंदर, अप्सरा। अप्सरा कहाँ पर है, देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, सारे न्यूक्लियर रिएक्टर है कहाँ पर, ट्रॉम्बे के अंदर है। ट्रॉम्बे कहाँ पर है, मुंबई के अंदर, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर ट्रॉम्बे है, ठीक है, ट्रॉम्बे बॉम्बे, वहां से रिलेट कर लेना इसको, राइट। तो सबसे पहला जो बना था 1956 में बना था न्यूक्लियर रिएक्टर, कौन सा था, अप्सरा था, राइट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं तो साइरस के, जैसे ही साइरस कहाँ पर, ट्रॉम्बे के अंदर है, ट्रॉम्बे कहाँ पर है, मुंबई के पास है, ओके। तो हम बात कर रहे हैं साइरस की, तो साइरस के में C से क्या आया, कनाडा, I से आया इंडिया, R से रिएक्टर, ठीक है, विद असिस्टेंस ऑफ US, ठीक है। तो यस साइरस की फुल फॉर्म, राइट। तो साइरस से, ओके, तो अगर गाइस, अगर मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करूँ, तो जैसे न्यूक्लियर, हम जैसे हमने न्यूक्लियर, ये तो रिएक्टर की बात हो रही है, पर अब मैं न्यूक्लियर, जैसे न्यूक्लियर टेस्ट कब हुए हमारे इंडिया के अंदर, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था इंडिया के अंदर, 1974 के अंदर पोखरण में हुआ था, पोखरण 1 के नाम से हम उसे जानते हैं। 18 मई 18 मई 1974 फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ पोखरण 1 के अंदर, स्माइलिंग बुद्धा के कोड नेम के साथ। सेकंड हुआ 1998 11 मई, ठीक है, 1998 के अंदर, ठीक है, पोखरण 2 के नाम से, राइट, राइट गाइस, ऑपरेशन ऑपरेशन शक्ति के कोड से, ओके, कोड नेम क्या था, ऑपरेशन शक्ति, ओके। तो इसको भी आप याद रखना, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे पूर्णिमा। तो पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3 जो रिएक्टर है कहाँ पर है, ट्रॉम्बे के अंदर है, राइट। ध्रुव, ध्रुव न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर है, ट्रॉम्बे के अंदर है ये भी, ओके। तो एक बस सारे ट्रॉम्बे के अंदर है, बस आपको जो याद कर रखना है वो ये है, राइट, कामिनी, कामिनी कहाँ पर है, ठीक है,
कामनी कहाँ है? कल्पकम तमिलनाडु के अंदर है। कामनी को आप कैसे कर सकते हो कि मेरी कामना है उससे मिलने की, कामना है, तमिल का तय छोड़ो, उसके आगे देखो क्या है, मिलना। ठीक है, क्या है ये? मिलना। ठीक है, कामनी की कामना है कि उससे कल पक्का मिलेगी। ठीक है, कामनी की कामना है कल पक्का। ठीक है, कल्पकम कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। मिलना, कल का पक्का मिलेगी उससे, वो उसकी कामना है कि कल पक्का मिलेगी। ओके, तो ये थे आपके न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, थैंक यू गाइस।